क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन बिलो फाइंड Q ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटी एट t इक्वल टू इंफिनिटी। इस 4 माइक्रोफैराड पे Q की वैल्यू बतानी है कितनी होगी t इक्वल टू इंफिनिटी पे। t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर पे जितना चार्ज आना होता है वो आ चुका होता है। पहले ये निकाल लो कि बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे जो हम कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज हो चुका होता है तो इस जिस ब्रांच में कैपेसिटेंस लगा होता है हम उसी को हटा सकते हैं, क्योंकि उसमें से जितना चार्ज आना है उतना आ चुकेगा, अब उसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसमें से कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो 4 और 2 ये किस में आ गया आपके पास, सीरीज में हो जाएंगे। एक यही ब्रांच बच गई है तो क्या होगी, रिमूव होगी यहाँ से। तो 5, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिवाइड बाय में 5, यानी कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। करंट कितना फ्लो करेगा इसमें, 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो इस केस में इसके अक्रॉस यानी कि यहाँ से 3 एम्पियर का करंट निकला और ऐसे। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 12 वोल्ट का। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे इन दोनों की जगह हम एक ही कैपेसिटर लगा सकते हैं 4 माइक्रोफैराड का, यानी कि ऐसे हम इसको बना सकते हैं। यानी कि 4 माइक्रोफैराड, ये 15 वोल्ट और ये जाएगा 1 ओम, ये 4 माइक्रोफैराड, इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड ही आ जाएगा। अब इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे ये क्या आएगा माइनस क्यू। हम 22 मिनट ये कह सकते हैं कि इस पे इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये भी 4 माइक्रोफैराड और ये भी क्या है 4 माइक्रोफैराड, चार्ज सेम फ्लो करेगा तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना है 12 वोल्ट का, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का, तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट। अब मेरे को बताओ कि ये वाली ब्रांच, ये ए बी ब्रांच जो है, इस मान लो ये क्या है सी डी, इसके क्या है पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस जितना है इसके इन दोनों के अक्रॉस भी क्या होगा उतना ही होगा। इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा 12 वोल्ट ही होगा, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों के अक्रॉस क्या होगा सेम होगा। देखो कैपेसिटेंस भी सेम है दोनों का, और चार्ज इस केस में कैपेसिटेंस क्या है दोनों का सेम है, और सीरीज में जुड़े हैं तो चार्ज भी सेम फ्लो करेगा, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे इसके ये दोनों ये ए बी ब्रांच इसके क्या है पैरेलल में है सी डी ब्रांच के, तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा इन दोनों को मिला के उतना ही पोटेंशियल होगा। दोनों के अक्रॉस कितना होगा 12 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 6 और इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 6, तो इसके अक्रॉस भी 6 माइक्रोफैराड और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो अब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, कैपेसिटेंस इसका कितना है 4 माइक्रोफैराड, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी E नॉट C के बराबर, E की वैल्यू 6 इंटू में 4, तो कितना आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। यानी कि पहले t इक्वल टू इन्फिनिटी में पूछ ले तो कैपेसिटर ब्रांच को हटा के आप ये देख लो बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो उसके बाद ये देख लो कि बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, या फिर आप केवीएल भी लगा सकते थे, यहाँ पे केवीएल से भी निकाल सकते थे इसको कि इसमें कोई भी एक लूप ले लो उस पर क्या लगा दो केवीएल लगा दो कि इस पे प्लस क्यू चार्ज इस पे कितना है माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे आप केवीएल लगा के भी इसमें निकाल सकते हो कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। दूसरा आप ये देख सकते हो कि ए बी ब्रांच क्या है इसके पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस भी कितना आएगा उतना ही पोटेंशियल होगा। तो यानी कि इस केस में कितना जाएगा आपके पास, यानी कि इसके अक्रॉस 12 है तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा आपके पास 12, और दोनों सेम है, इसके अक्रॉस भी 4 है, इसका भी कैपेसिटेंस 4 है, इसका भी कैपेसिटेंस 4 है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस हमें पता लग गया, तो आपके पास चार्ज निकाल सकते हो ई नोड सी से, तो 24 माइक्रोकूलम आ जाएगा। दूसरा आप केवीएल भी लगा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, तो इस केस में केवीएल लगा के भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। केवीएल लगा लो, ये प्लस, ये इस पे प्लस, ये माइनस, करंट जो ऐसे प्लग करेगा तो ये प्लस, ये माइनस 3 एम्पियर का करंट हो गया ऐसे, तो यहाँ पे इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो केवीएल लगा दो ऊपर वाली ब्रांच पे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय C, तो यानी कि Q बाय में 4 माइनस, यहाँ से शुरुआत किए तो माइनस Q बाय 4 माइनस Q बाय में 4, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 3 और प्लस का 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का Q बाय 4 माइनस Q बाय 4 और प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से फर्दर आप सोल्व करोगे, मैं इधर सोल्व कर दे रही हूँ,
माइनस क्यू बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -15। एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपके पास -2q/4 इक्वल टू -15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2q इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू में 4। तो यहाँ से आपके पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा आपके पास 2। सॉरी, यहाँ पे ये कितना था 12, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 12 था, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो -12 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2q इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू में 4, तो 2q इक्वल टू 48, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइक्रोकूलम। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा डी आएगा।